ओके तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है, कैसे कितने स्टेट्स होते हैं प्रोमिसेस में और कैसे हम इसको रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब तक हमने इस वीडियो तक क्या क्या देखा, आसिंक्रोनस वर्सेस सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है, कॉलबैक्स क्या होते हैं और कॉलबैक हेल्प क्या होता है। और हमने देखा था कि कॉलबैक हेल्प की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रोमिसेस यूज़ करते हैं इन जावा स्क्रिप्ट, राइट। सो लेट्स गो अहेड। First, promises in JavaScript is a good way to handle asynchronous operation। जैसे हमने देखा कि callback भी एक अच्छा तरीका है asynchronous operations को हैंडल करने का, वैसे ही promises उसके pitfalls और उसके disadvantages को सॉल्व करने के लिए है। It is used to find out if synchronous operation is successfully completed or not। तो जो भी हमारे asynchronous operations है, whether it's completed successfully or not, उसको सॉल्व करने के लिए promises यूज होता है। अभी प्रोमिसेस नॉर्मल प्रॉमिस की जैसे ही होता है जो हम रियल लाइफ में करते हैं। तो अभी रियल लाइफ में जो हमारा प्रोमिसेस होता है वो कैसे होता है कि आप लेट्स से मैंने आपको एक प्रॉमिस किया कि मैं जावास्क्रिप्ट का सबसे बेस्ट कोर्स बनाऊंगा, ठीक है, सबसे बेस्ट कोर्स बनाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, बेस्ट कोर्स ऑन यूट्यूब। अब इसमें क्या होगा, प्रॉमिस में मैं तीन चीज़ें करूँगा, या तो मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल करूँगा, ठीक है, ठीक है, या फिर मेरा प्रॉमिस पेंडिंग रहेगा कि मैंने प्रॉमिस कर दिया बट वो कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर मैंने प्रॉमिस करके मैंने कोर्स बना तो दिया, या वो बेस्ट होगा या फिर नहीं होगा तो आप डिसाइड करोगे, राइट, या फिर मेरा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉमिस के तीन स्टेट ही होंगे नॉर्मल केस में भी, या तो प्रॉमिस फुलफिल होगा, ठीक है, या फिर प्रॉमिस पेंडिंग होगा, मतलब वो कंप्लीट नहीं होगा, या फिर प्रॉमिस फुलफिल हो गया बट एज एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो आप रिजेक्ट कर दोगे कि भाई ये बेस्ट कोर्स तो नहीं है यूट्यूब पे जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, बिकॉज इससे भी अच्छे कोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रॉमिस के तीन स्टेट होते हैं, फुलफिल, फुलफिल्ड, फिर होता है पेंडिंग और फिर होता है रिजेक्टेड, ठीक है। तो फुलफिल को हम यूज करते हैं रिजॉल्व फंक्शन या फिर रिजॉल्व कीवर्ड को यूज करते हैं फुलफिल के लिए। रिजेक्टेड के लिए भी यूज रिजेक्ट कीवर्ड, ठीक है, और इसको हम जावास्क्रिप्ट चेनिंग में से हम इसके लिए देन यूज करते हैं और इसके लिए कैच यूज करते हैं, ठीक है, देन और कैच। अभी धीरे धीरे हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कब क्या कहाँ और कैसे यूज करते हैं। बट प्रॉमिस क्या होता है जो नॉर्मल हम अपने रियल लाइफ में प्रॉमिसेस करते हैं वही है। उसके तीन स्टेप्स ही होते हैं कि मैंने प्रॉमिस फुलफिल कर दिया, या फिर प्रॉमिस पेंडिंग है, या फिर मैंने किया बट वो एज एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। सो इन तीन में से एक केस होगा, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड एंड सी हाउ इट हैपेंस इन जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट में भी प्रॉमिसेस के तीन स्टेट्स होते हैं, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉमिस करने के लिए कैसा होता है कि हम बोल देते हैं प्रॉमिस हो गया, आप उसको फिर इवैल्यूएट करते हो, राइट, बेस्ड ऑन के वो किस स्टेट पे है। बट इन जावास्क्रिप्ट हम उसके लिए कीवर्ड लिखते हैं, उस कीवर्ड का नाम है न्यू प्रॉमिस करके, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस को क्रिएट करने के लिए हमें एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, उसका नाम है प्रॉमिस। तो हम लिखते हैं न्यू प्रॉमिस और फिर उसमें फंक्शन पास करते हैं रिजॉल्व और रिजेक्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जो सेम कोड है मैं उसको लिखता हूँ, लेट प्रॉमिस विच इज न्यू प्रॉमिस, और फिर यहाँ पे हम एरो फंक्शन पास कर सकते हैं। रिजॉल्व हम यूज करते हैं किसके लिए, फुलफिल्ड स्टेट के लिए। रिजेक्ट हम यूज करते हैं रिजेक्टेड स्टेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे एरो फंक्शन पास करते ही हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, डू समथिंग, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ promises are being written in JavaScript। तो ऊपर तो हमने फंक्शन के वे में लिखा, नॉर्मल हमने एरो फंक्शन यूज किया। हम आगे एग्जांपल में भी एरो फंक्शन यूज करेंगे ताकि वो हमारे लिए सहूलियत हो, ठीक है। लेट्स सी कि एग्जैक्टली हम कैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम प्रॉमिस लिख सकते हैं। तो एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स राइट अ फंक्शन कॉल्ड प्रॉमिस, या फिर फंक्शन बनाते हैं, एक अच्छा फंक्शन बनाते हैं, क्या नाम उसका, फंक्शन का नाम देते हैं चेक इवन नंबर, चेक इवन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एक नंबर आएगा, अब हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। रिटर्न क्या करेंगे, न्यू प्रॉमिस, और हम चेक करेंगे कि भाई ये जो प्रॉमिस है क्या ये रिजॉल्व हो रहा है या फिर रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। रिजॉल्व हो रहा है या फिर रिजेक्ट हो रहा है। अगर रिजॉल्व हुआ, रिजॉल्व कब होगा, जब ये नंबर इवन होगा, ठीक है।
रिजॉल्व कब होगा? जब ये नंबर इवन होगा। तो नंबर इवन कैसे चेक करेंगे हम? नंबर का हम मॉड फाइंड करेंगे, मॉडुलस, एंड अगर वो 0 आया तो हम बोलेंगे भाई ये जो भी मेरा फंक्शन है रिजॉल्व हो चुका है। यहाँ पे हम मैसेज डालेंगे यस इट्स इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। सो लेट्स जस्ट राइट यस इट्स अ इवन नंबर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इवन नंबर हो गया। अगर ये इवन नंबर नहीं रहा तो उस केस में हम क्या करेंगे? इसको रिजेक्ट करेंगे, राइट, रिजेक्ट। और रिजेक्ट में हम क्या लिखेंगे? नो, इट इज नॉट इवन नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे या तो ये इवन होगा या तो फिर ये ऑड होगा, ठीक है। तो हमने प्रॉमिस लिखा, भाई प्रॉमिस में रिजॉल्व हुआ तो हाँ हम बोल देंगे कि इवन है, रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट में क्या बोलेंगे? कि इवन है, ठीक है। ऊपर कोड को ऑमिट करते हैं ताकि इशू ना आए प्रॉब्लम को रन करने में, मतलब प्रोग्राम को रन करने में, ठीक है। अब इसको हम टेस्ट करते हैं कि भाई हमारा प्रॉमिस जो हमने किया है क्या वो सही हो रहा है। तो एक रिजल्ट करके वेरिएबल बनाते हैं जहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे चेक इवन। इसमें हम 3 पास करेंगे और लेट्स प्रिंट 3, ठीक है, लेट्स प्रिंट 3। और जाके यहाँ पे चेक करते हैं हमारे कोड में, इसको रन करते हैं तो यहाँ पे प्रॉमिस आ रहा है। और प्रॉमिस में यहाँ पे स्टेट, आप एक बार देखते हैं उसका स्टेट क्या है? स्टेट क्या है? रिजेक्टेड है। और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? नो इट्स नॉट इवन नंबर। क्यों? बिकॉज हमारी जो वैल्यू है वो क्या है? 3 है, ठीक है। तो वैल्यू 3 थी तो प्रॉमिस रिटर्न हुआ, ठीक है। बट प्रॉमिस में क्या रिटर्न हुआ? उसका स्टेट रिजेक्टेड रिटर्न हुआ एज डिस्कस, है ना। और फिर इसका मैसेज क्या है? नो इट्स नॉट इवन। बट अगर हम यहाँ पे 3 के यहाँ पे 4 डाले तो लेट्स सी क्या होता है। अगर हम 3 के यहाँ पे 4 डाले तो यहाँ पे होगा यस इट्स इवन नंबर। इसको थोड़ा एक्सपांड करते हैं, इसका स्टेट क्या होगा? फुलफिल्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? तो हमने देखा कि फुलफिल्ड के लिए रिजॉल्व यूज करते हैं और रिजेक्टेड के लिए रिजेक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हमें? अब यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। अभी ऐसा हो रहा है कि ये पूरा प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब मुझे ना ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करना है, मुझे ना ऐसे चाहिए कि यार ये ना इवन करे, ठीक है। मतलब वो चेक भी करे बट मुझे साथ साथ बोलते जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी दिस, जैसे हम चेक इवन करेंगे, यहाँ पे 4 पास करेंगे, फिर यहाँ पे हम देन लिखेंगे। अब देन क्या है? अगर हमने डॉट देन कीवर्ड लिखा ना तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि अगर ये फुलफिल हुआ गिवन कंडीशन तो फिर क्या होगा, ठीक है। फुलफिल हुआ तो एक रिजल्ट रिस्पॉन्स आएगा और फिर उस केस में क्या होगा? लेट्स जस्ट प्रिंट, जो भी हमारा रिस्पॉन्स आया उसको हम प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स चेक। सो जैसे ही हमने इसको प्रिंट किया रिस्पॉन्स को, यहाँ पे आ गया यस इट्स अ इवन नंबर। यहाँ पे 4 के नंबर हम 8 डालें तो सेम रिस्पॉन्स आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 4 ना यहाँ पे 8 के यहाँ पे 7 डालते हैं, विच इज 7 इज बेसिकली अ ऑड नंबर। तो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा बिकॉज यहाँ पे हमने इन्फो सिलेक्ट कर रखा है। लेट्स क्लिक ऑन एरर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनकॉट इन प्रॉमिस नो इट्स नॉट अ इवन। तो यहाँ पे क्या होता है? हमने प्रॉमिस को कैच ही नहीं किया है, ठीक है। तो उसको हम फिक्स कैसे करेंगे? तो रिजेक्टेड स्टेट को कैच करने के लिए, मतलब उसको प्रिंट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है कैच कीवर्ड, जो कि जस्ट हमने देखा था, राइट। और फिर यहाँ पे हम लेंगे एरर और फिर एरर को भी हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे console.log और फिर लॉग में हम डालेंगे एरर को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि अगर फुलफिल हुआ तो देन, रिजेक्ट हुआ तो कैच, ठीक है। तो जैसे हम उसको एरर को यहाँ पे प्रिंट करते हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे आ रहा है नो इट्स नॉट इवन, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पे इसको 8 किया तो क्या आएगा? लेट्स से 8 के यहाँ पे 12 किया तो क्या आएगा? यस इट्स इवन। अब यहाँ पे 14 किया तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा नो, एक सेकेंड, 14 किया तो भी इवन आएगा। और 15 किया तो यहाँ पे आएगा नो इट्स नॉट इवन, ठीक है। अब इसमें एक और कीवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनली, ठीक है। तो फाइनली कैसे होता है कि यहाँ पे आप एक कॉलबैक फंक्शन पास करते हो और वो हमेशा रन होता है इररिस्पेक्टिव आपका रिजल्ट फुलफिल्ड है या फिर आपका रिजेक्टेड है या फिर जो भी आपका स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखोगे ना वो हमेशा रन होगा आपके उसमें, ठीक है। हेलो फ्रॉम फाइनली, ठीक है। तो जैसे हम इसको रन करते हैं, लेट्स सी क्या होता है? हेलो फ्रॉम फाइनली। तो अगर नंबर ऑड है तो भी वो आ रहा है, अगर नंबर को इवन किया तो भी हेलो फ्रॉम फाइनली आएगा, ठीक है। सो हमने देखा कि देन, कैच और फाइनली को कैसे यूज करते हैं। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस चेनिंग। तो इसे हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस चेनिंग, ठीक है।
तो उसमें क्या देखा हमने, देन कैच और फाइनली को ऐसे यूज करके फुलफिल्ड रिजेक्टेड स्टेट्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोमिसेस। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एपीआई है, एपीआई का नाम है, ये बहुत अच्छी एपीआई है, ठीक है। थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं कि एपीआई है एग्जैक्टली होती क्या है। तो उसको हम अगर कॉल पेस्ट करें तो ये एपीआई क्या है, आइस एंड फायर, ठीक है। ऑल द डेटा फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ आइस एंड फायर यू हैव एवर वांटेड। तो आइस एंड फायर इज बेसिकली एक वेब सीरीज है, ये उसका हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसे कॉपी करना है इसके एंड पॉइंट को, और जो भी हमने अभी सीखा है ना, यहाँ पे हम एक एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है। तो एपीआई कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फेच करना पड़ेगा। फेच में क्या करेंगे, हम इस यूआरएल को पास करेंगे, ठीक है। फेच में क्या करेंगे, हम इस यूआरएल को पास करेंगे। अभी यहाँ पे ये 53 दिया हुआ है ना, 53, ये नंबर को अगर हम चेंज करें ना, ठीक है, 583 जो दिया हुआ है उसको चेंज करें। अगर यहाँ पे अगर हमने फेच किया तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, फुलफिल होने पर देन में आएगा, ठीक है। तो देन में क्या करेंगे, हम आंसर को प्रिंट करेंगे console.log, और फिर यहाँ पे हम रिस्पॉन्स को प्रिंट करेंगे। अगर आंसर नहीं आया तो हम उसको कैच करेंगे, विच इज कैच में जाएगा। कैच में हम एरर को पकड़ेंगे और फिर यहाँ पे भी एरर फंक्शन पास करके एरर को प्रिंट कर देंगे console.log, और यहाँ पे एरर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिस्पॉन्स और ये हो गया। लेट्स चेक कि कोड पे क्या हो रहा है, बट इसको पहले हम कमेंट कर देते हैं उसके पहले, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड एंड सी। तो एज यू कैन सी यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आ रहा है विच इज दिस, ठीक है। अब इस रिस्पॉन्स को हमें क्या करना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है, बिकॉज हमने 584 डाला है, 658 डाला है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन जस्ट राइट 999। तो अभी 999 में क्या होगा, यहाँ पे वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो हमें जो रिस्पॉन्स आया वो क्या है, रिजेक्टेड आया, ठीक है। तो यू कैन सी नहीं, इसका रिस्पॉन्स रिजेक्टेड है, नहीं यहाँ पे रिजेक्टेड तो नहीं आया, इसका रिस्पॉन्स आया है 200 ना, तो वही है। इंस्टेड ऑफ 99 लेट्स राइट 199, ठीक है। एंड सी जब हम 199 डालते हैं तो हमें वो एक रिस्पॉन्स आता है अगेन, जिसमें कोई वैल्यू आनी चाहिए विच इज तो हमने देखा कि कैसे हम प्रोमिसेस को यूज करके एपीआई कॉल कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। बट हमने देखा कि प्रोमिसेस क्या होता है, उसके कितने स्टेट्स होते हैं, प्रॉमिस चेंजिंग क्या होता है, हमने वो देखा विद द हेल्प ऑफ गुड एग्जांपल, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे की वीडियो हम देखेंगे कि असीम का वेट क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। टिल देन बाय।